Hello everyone, welcome back to RN classes. In this video, I will be discussing Sopin School Class 8th Mathematics Term 2 paper. Right? The time given for this paper was 1 hour and 10 minutes and the marks was 25. Right? This is subjective paper. Right? So let's move on to the question. Question number 1. In an auditorium, the number of rows is equal to the number of chairs in each row. If the capacity of the auditorium is to accommodate 1764 chairs, find the number of chairs in each row. Right? We have to find the number of chairs in each row. उसके लिए कंडीशन क्या गिवन है? अब कंडीशन है the number of rows is equal to the number of chairs in each row. अब let the number of chairs be x. अब हमें नहीं पता कितनी चेयर्स थी, let the number of chairs be x. अब according to the question, the number of rows is equal to the number of chairs in each row. अब each row में हमने कितनी chairs assume करी है? x chairs. Suppose this is a row and in this row we have x chairs in it. Right? Ab how many numbers of row will be there? X numbers of row, because number of chairs is equal to number of rows. ठीक है? अच्छा, number of chairs in each row is equal to number of rows. So कितनी rows होंगी ऐसी ऐसी? ऐसे 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 हमारे पास x rows होंगी. Right? अब इस x की वैल्यू निकालनी है. अब इस x की वैल्यू को निकालने के लिए इक्वेशन सेटअप करनी पड़ेगी. ठीक है, अब वो इक्वेशन किसमें सेटअप करेंगे? हमें दिया हुआ है द कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटोरियम इज टू अकोमोडेट 1764 चेयर्स. मतलब इस पूरे ऑडिटोरियम में इतनी चेयर्स प्रेजेंट है. तो यहाँ से हम कर सकते हैं कुछ. भाई ईच रो में x चेयर्स है एंड नंबर ऑफ रोज x है, तो टोटल चेयर्स यहाँ पे कितनी होंगी? x इंटू एक्स. ठीक है, अब ये x इंटू एक्स हमें गिवन है कितना? 1764. राइट, दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1764. अब x की वैल्यू चाहिए ऐसा x जिसका स्क्वायर करने में 1764 आए. अच्छा, अब हमें कई बच्चों को ये नहीं पता होगा भाई 1764 का किसका स्क्वायर है, नहीं याद आ रहा, तो हम कर लेते हैं ना, स्क्वायर रूट निकाल लें प्राइम फैक्टराइजेशन से. 1764, सो 2 से करें, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4. Then again 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2. राइट, अब 3 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 and 3 4 जा 12, 3 9 जा 27. This is 7 7 जा 49 and 7 1 जा 7. This is the prime factorization. अब देखें स्क्वायर रूट निकाल लो. ये 2 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 7 का पेयर. तो यहाँ से एक 2 आया, यहाँ से एक 3 आया एंड यहाँ से एक 7 आया. 7 3 जा 21, 21 इंटू 2, 21 इंटू 2, that is 42. So x is equal to 42. Right? So number of chairs कितनी आई हमारे पास? 42. Number of chairs in each row was 42. ठीक है, चलो let's move on to the next question. Next question is, the perimeter of a isosceles triangle is 90 meter. If the length of the two equal sides is 3/4 of the length of the unequal side, find the dimensions of the triangle. ठीक है, अब perimeter of an isosceles triangle हमें given है. isosceles triangle बना ले, ये हमने बना ली isosceles triangle. ठीक है, अच्छा, अब इसमें बोला है टू इक्वल साइड्स क्या है? 3/4 ऑफ द अनइक्वल साइड. तो लेट्स से दिस इज टू इक्वल साइड्स एंड दिस वन इज अनइक्वल साइड. तो लेट्स से अनइक्वल साइड भी x. तो ये बताओ इक्वल साइड्स क्या होंगी? 3/4 ऑफ द अनइक्वल साइड. मतलब ये क्या हुआ? 3/4 ऑफ x एंड दिस इज आल्सो 3/4 ऑफ x. ठीक है, ये तो हमें डायमेंशंस पता चल गई. अब क्या बोला है? हमें डायमेंशंस निकालनी है. डायमेंशंस निकालने के लिए ये x की वैल्यूज चाहिए.
अब x की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन सेटअप करनी है। अब कहाँ पे करेंगे भाई, हमें गिवन तो है पेरीमीटर, हमें पता है कितना है 90 मीटर्स, तो पेरीमीटर इन साइड्स की हेल्प से कैसे निकाल लेंगे भाई, सम ऑफ ऑल द साइड्स दैट इज 3/4x प्लस 3/4x प्लस x किसके इक्वल दिया हुआ है 90 के इक्वल, तो यहाँ से x निकाल लो, 4 इज LCM तो 3x प्लस 3x प्लस 4x is equal to 90. So this implies 3 plus 3, 6x plus 4x that is 10x upon 4 is equal to 90. अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये 90 एज इट इज 4 को साइड ले जाओ इंटू 4 एंड 10 को नीचे ले आओ, ये 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 36. ठीक है, अब डायमेंशंस लिख लो भी, ये कितनी आई, एक 36 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3/4 ऑफ 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर और ये भी 27 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर्स में लिखेंगे बिकॉज पेरीमीटर वाज इन मीटर्स, तो दिस इज मीटर, दिस इज मीटर, दीज आर द डायमेंशंस. ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. 8 taps having the same rate of flow, ठीक है, can fill a tank in 27 minutes. Very good. If 2 taps go out of order, how long will the remaining tap take to fill the tank? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता चल गया भाई डायरेक्ट या इनवर्स का क्वेश्चन है. ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 वेरिएबल्स. कौन कौन से वेरिएबल्स भाई, 8 taps that is number of taps. ठीक है, and fill in 27 minutes, तो time taken to fill the tank in minutes. ठीक है, ये 2 वेरिएबल्स तो आ गए. अब देखें कैसे यूज करें इनका. भाई अगर 8 टैप्स थी मतलब उसमें से सेम वाटर निकलता है, रेट ऑफ फ्लो का मतलब सेम वाटर निकलता है, राइट. अब 8 टैप्स में अगर हम 8 टैप्स जो है वो फिल करती हैं 27 मिनट्स में, तो जब 8 टैप्स थी तो 27 मिनट्स लगे टैंक फिल होने में. अब बोला है कि 2 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब 2 टैप्स खराब हो गई. अब कितनी टैप्स बची भाई, 6 टैप्स बच गई. अब हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा टैंक फिल होने में. लेट्स से टाइम भी x. ठीक है, अब निकाल लो. अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ टैप्स एंड टाइम टेकन टू फिल द टैंक इनवर्सली वेरी कर रहे हैं या डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं. तो बोलो भाई नंबर ऑफ टैप्स 8 थे तो 27 मिनट्स लग रहे थे. अब नंबर ऑफ टैप्स कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा भाई, टाइम तो ज़्यादा लगेगा. इसका मतलब नंबर ऑफ टैप्स डिक्रीज हुई एंड टाइम इंक्रीज हो गया. ये दोनों कैसे वेरी कर रहे हैं, इनवर्सली. सो दिस इज वेरीज इनवर्सली. ठीक है, अब इनवर्स में क्या करते हैं, दिस अपॉन दिस 8/6 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस x अपॉन 27. सो x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 8 इंटू 27 को उधर ले जाओ 27 और 6 तो एज इट इज. सो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. x इज इक्वल टू 36 मिनट्स. ये आ गया टाइम टेकन. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट. फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम. ठीक है, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है. हुज पैरेलल साइड्स आर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 16 सेंटीमीटर. ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है तो सबको पता भाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स into distance between the parallel sides. ठीक है, अब देखें हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स. कौन कौन सी पैरेलल साइड्स अभी, 14 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर. तो सम कर दो 14 प्लस 16
इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स कितना गिवन है 16, तो 16 पुट कर दिया. अब 1/2 14 प्लस 16 दैट इज 30 इंटू 16. तो 2 1 2, 2 8 16, 8 इंटू 30 दैट इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया. ठीक है, इजी क्वेश्चन. चलो लेट्स मूव ऑन टू द बी पार्ट. Supriya has a puzzle that is in the shape of parallelogram. Its length is 25 centimeter and height is 20 centimeter. Find the area of the puzzle. ठीक है, अब हमें पता है भाई एरिया ऑफ पजल निकालना है. तो एरिया ऑफ पजल किस शेप में है भाई? पजल बताओ किस शेप में है? पैरेललोग्राम की शेप में. तो पैरेललोग्राम का एरिया आता है ना तुम लोगों को, क्या आता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. क्या होता है? बेस इंटू हाइट. ठीक है, अच्छा अब हमें क्या दिया हुआ है? इट्स लेंथ इज 35 एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर. अच्छा अब लेंथ को हम बेस ले लें. ठीक है, तो बेस की जगह क्या आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर इंटू हाइट. हाइट हमें दी हुई है डेट इज 20 सेंटीमीटर. सो क्या होएगा? 35 इंटू 20 डेट इज 700 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. Metal cubes having 5 millimeter edges are to be melted to form a right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 3.5 centimeter. Right? How many metal cubes of this size are required to make the cylinder? ठीक है, अब देखते हैं. सम मेटल क्यूब्स, हमें नहीं पता भाई कितने मेटल क्यूब्स, विद एच 5 मिलीमीटर. अब इनको मेल्ट करना है तो पहले हम मेटल क्यूब बनाएं. ये हमने मेटल क्यूब बनाया जिसकी साइड हमें दी हुई है 5 मिलीमीटर. ठीक है, अब ये मेटल क्यूब्स हमने मेल्ट किए, देन एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बन गया जिसकी डायमेंशंस हमें गिवन है. तो हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लेते हैं. ठीक है, जिसकी हाइट हमें दी है 10 सेंटीमीटर एंड डायामीटर इज 3.5 सेंटीमीटर. राइट, अब हाउ मेनी मेटल क्यूब्स ऑफ दिस साइज आर रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर. अब हमें बताना है ये सारे मेटल क्यूब, कितने मेटल क्यूब्स को मेल्ट करके हम ये सिलेंडर बनाएंगे. सो हमें नहीं पता कितने मेटल क्यूब लगेंगे. लेट द नंबर ऑफ metal cubes be x. ठीक है, अब एक बात ध्यान दो भाई, हमने ये इतने सारे x मेटल क्यूब्स को मेल्ट किया, देन एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बन गया. तो अब जितना मेटल इन क्यूब्स का था उतना ही मेटल इस सिलेंडर का होगा. ठीक है, मतलब x क्यूब्स का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल, है ना. चलो तो इक्वेशन बना दे, x की वैल्यू तभी आएगी. सो n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, अब n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब मतलब साइड क्यूब. अब यहां पे साइड कितनी दी हुई है? 5 मिलीमीटर. और यहां पे ध्यान दो सिलेंडर की डायमेंशंस हमें सेंटीमीटर्स में दी हुई है, तो इस मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर बना लेते हैं भाई. 1 मिलीमीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 1/10 सेंटीमीटर. सो 5 मिलीमीटर कितने हो गए? 5/10 सेंटीमीटर दैट इज 1/2 सेंटीमीटर. तो इसकी जो एज है वो कितनी होगी? 1/2 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब निकालना है तो क्या होगा? साइड इंटू साइड इंटू साइड दैट इज 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2. ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h. ठीक है, अब पाई की वैल्यू 22/7. r भाई हमें डायामीटर था सिलेंडर का गिवन दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना होगा? 3.5 डिवाइडेड बाय 2.
अब ये पॉइंट हटाया, ये आ गया 0, तो 35/20। अब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में तो चेंज नहीं कर रहे भाई, कैलकुलेशन में हेल्प हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिख लो 35/20 इंटू 35/20 इंटू हाइट कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब कर दे कटिंग, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, अच्छा 2 1 जा 2, 2 11 जा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक है, अब और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, तो क्या बचा n इज इक्वल टू 1 इंटू 1/8, 2 इंटू 2 इंटू 2 1/8 इज इक्वल टू 11 इंटू 35/4। अब n की वैल्यू चाहिए तो 8 को उधर ले जाओ, 11 इंटू 35 इंटू, अच्छा 8 को उधर लेके गए तो आ गया 8, दैट इज 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो n इज इक्वल टू 770 क्यूब्स। ठीक है, यहाँ हमने n ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने x लिया था तो क्वेश्चन n से कर दिया, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट देखें, a² प्लस 5a प्लस 6, a² प्लस 5a प्लस 6। अब इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले देखा कि सब में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, और ना ही कोई आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी बनने के लिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी था, वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए 5, एंड उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6, तो भाई 1 and 6 से 5 तो बन जाएगा। ठीक है, बट 6 - 1 5 होते हैं, तो एक नंबर तो नेगेटिव आना चाहिए, पर यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो 1 और 6 से तो बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट कौन सा आया 2 इंटू 3। ठीक है, अब 2 3 रख के देखें, 2 3 2 3, 2 3 या 6 तो बन गया, क्या 2 + 3 5 बना, यस, तो a² प्लस 2a प्लस 3a प्लस 6, दिस इज इक्वल टू, इन दोनों में से a कॉमन, क्या बचा a प्लस 2, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन 3, तो a प्लस 2। अब क्या कॉमन आएगा भाई a प्लस 2, और अंदर क्या बचा a प्लस 3। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो अब सेकेंड पार्ट करें। सेकेंड पार्ट इज 6x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1। तो सबसे पहले हमने देखा भाई सब में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ध्यान दिया, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो क्या करेंगे भाई रीअरेंजमेंट करके देख लें, पर सबसे पहले चेक करेंगे फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन आ रहा है। यस, क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचा 3 कॉमन लिया तो 2 बच गया, और x कॉमन लिया तो 2x, और 3x कॉमन लिया तो +1। अच्छा, प्लस अब 2x प्लस 1, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 1, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो 1 कॉमन, सो 2x प्लस 1 एज इट इज। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 2x प्लस 1, और अंदर क्या बचा 3x प्लस 1। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी पार्ट, इफ x² plus 7x plus 12 kg of wheat is packed in x plus 3 bags, how much wheat will each bag contain? ठीक है, अब हमें क्या बोला अभी, टोटल व्हीट इतनी थी और इतने बैग्स लगे हैं। ठीक है, इतने बैग्स में टोटल इतनी व्हीट है, तो 1 बैग की व्हीट निकालनी है। क्या करेंगे x² plus 7x plus 12 packed in x plus 3 bags, है ना, ये गिवन है ना, इतने kg हमें इसमें पैक्ड है, तो बता सकते हो 1 बैग में कितने kg पैक होंगे। टोटल कितने थे x² plus 7x plus 12 kg डिवाइडेड बाय x plus 3, इतने kg 1 बैग में होंगे, तो निकाल लो भाई। अब ध्यान दो, यहाँ पे डिवाइड करना है।
अब अगर हम न्यूमिनेटर की फैक्टराइजेशन कर ले, क्या पता कोई जो फैक्टर है वो कैंसिल हो जाए, तो फैक्टराइजेशन करें। देखें अब ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। अब भाई कैसे करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन, मिडल द स्प्लिटिंग टर्म, सॉरी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए 7, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 12, ठीक है। चलो अब ऐसे दो नंबर 12 बना, 1 एंड 12 क्या 7 बनेगा, नहीं। 2 एंड 6 क्या 7 बनेगा, नहीं। 3 एंड 4 क्या 7 बनेगा, यस। तो 3 एंड 4 हमने यहाँ रखा, 3 एंड 4 यहाँ पे रखा। अब 3 इंटू 4 12 तो बन गए, 3 प्लस 4 7 बने, यस। तो स्प्लिट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। तो पहले दो में से x कॉमन, क्या बचा x प्लस 3 प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन, 4x प्लस 3। तो आंसर इज x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। दिस इज द फैक्टराइजेशन, पुट कर दो। इसको हमने फैक्टराइज किया, आंसर आया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन x प्लस 3। तो ये कैंसिल आउट, दिस इज x प्लस 4, आंसर x प्लस 4 kgs, right? चलो let's move on to the next question. Question number 7. Find the compound interest on rupees 8,000 for 1/2 years at 10% per annum interest being payable half yearly. हमें क्या निकालना भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा प्रिंसिपल तो तुम्हारे पास है 8,000, अगर अमाउंट निकाल लें तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो आ जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r बाय 100 रेज टू द पावर n, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट एंड टाइम चेंज हो जाता है। अच्छा रेट हमें 10% था पर एनम, तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा 10/2% हाफ ईयरली, दिस इज 5%। अच्छा नंबर ऑफ साइकिल्स, अच्छा कितने ईयर्स के लिए 1.5 ईयर्स, तो n देखें। अच्छा 1 ईयर में कितने हाफ ईयर के साइकिल बनेंगे 2, एंड एक हाफ ईयर और भी है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हो गए टोटल 3। तो पुट कर दो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की जगह पुट करेंगे 8,000, यहाँ पे पुट कर देते हैं 8,000, ठीक है। एंड 1 प्लस रेट की जगह पुट करेंगे 5/100 एंड n की जगह पुट करेंगे 3, ठीक है। इज इक्वल टू 8,000 है, 8,000 5 on the 5 to the 10, this is 21/20 cube, this is 8,000 into 21/20 into 21/20 into 21/20। सो 0 0 0, ये जीरो तो कैंसिल आउट होगी। अच्छा 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो 21 into 21 into 21, दिस इज रुपीज 9261, ये आया अमाउंट। पर हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई, अमाउंट कितनी आई है 9261 माइनस प्रिंसिपल कितना था 8,000, तो आंसर इज 1261 रुपीज इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डिस्कशन। I hope you enjoyed this discussion. Thank you.